छवि आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। अय्यासी जब सिर चढ़कर बोलता है तो अपराध अंजाम को पाता है। आपको बता दें कि माँ बेटी की अय्यासी में निगल गई दो जानें। जी हाँ, दो जानें चली गई। माँ बेटी का अय्यासी ने ली होमगार्ड सहित दो की जान। होमगार्ड और चांद मियां हत्याकांड का अंततः पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। बता दें कि प्रेम संबंधों को लेकर दी गई थी दोनों की जानें। जी हाँ, एसपी ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से रिश्तों को कलंकित करने की एक ऐसी दास्तां सामने आई है जिसके बाद आपकी दोस्ती जैसे पवित्र लफ्ज पर से भरोसा उड़ जाएगा। कासगंज एसपी ने जब संवाददाताओं को बताया कि होमगार्ड हत्याकांड का खुलासा हो चुका है, एक ऐसी कहानी खुलकर सामने आई है जिसमें मां और बेटी की अय्यासी ने जिंदगियों को लिगल लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता देंगे पूरा मामला कासगंज जनपद सदर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ का रहने वाला 19 वर्षीय चांद मियां पुत्र रईस के गांव ढीलावली निवासी मदन लाल और पुत्तन की बेटी से अवैध संबंध थे, जिसके चलते मदन लाल ने अपने दोस्त बुद्धसेन के साथ मिलकर जुलाई 2021 में लोकलाज के कारण चांद मियां की शराब पिलाकर पत्थर के प्रहार से हत्या कर शव को काली नदी में बहा दिया। चूंकि पुत्तन के साथ बुद्धसेन भी शामिल था, यूपी पुलिस में होमगार्ड था, अवैध संबंध आरोपी मदन लाल और पुत्तन की पत्नी मूर्ति देवी से उसके भी संबंध हो गए, जिसकी भनक लगने के बाद मदन लाल ने इसको विरोध किया। आरोपी की माने तो विरोध का बुद्धसेन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने धमकी दी कि अगर उसने उसे घर आने से रोका तो वो चांद मियां हत्याकांड का पर्दाफाश कर देगा। फिर क्या था, आरोपी मदन लाल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर होमगार्ड बुद्धसेन को खेत पर बुलाया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों हत्याओं का खुलासा कर लिया है। ये खुलासा किया जा रहा है, क्या कुछ खुलासा है? देखिए, आज की प्रेस वार्ता डबल मर्डर के उजागर न करने के लिए यहाँ पे न बुलाई गई है। दो मर्डर केसेस का यहाँ पे खुलासा जो है वो न हुआ है। इसकी न शुरुआत होती है, एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल न हुई थी जुलाई महीने में। चांद मियां नाम के एक 19 वर्ष के लड़के की मिसिंग कंप्लेंट न थी। उसी के न करीबन 2 महीने न बाद बुद्धसेन नाम के एक होमगार्ड, पुलिस में होमगार्ड था, उसकी जो है वो डेड बॉडी पुलिस को प्राप्त न हुई थी, मिली थी, जिसको गोली न लगी हुई थी, गोली लगी हालत में। इसमें ये ज्ञात न हुआ कि ये पूरा मामला जो है वो ब्लैकमेलिंग से जो है वो शुरू होता है। इसमें एक व्यक्ति जो चांद मियां है, उसके कुछ संबंध, अवैध तरीके के संबंध पुत्तूलाल नाम के एक व्यक्ति के बेटी के साथ न थे। पुत्तूलाल का जो दोस्त न था वो बुद्धसेन था, जो कि पुलिस में होमगार्ड था। दोनों ने मिलके इस अफेयर को के अगेंस्ट न थे और दोनों ने मिलके चांद मियां की जुलाई महीने में हत्या करके उसको काली नदी में जो है वो डाल दिया। उनका कहना है कि उन्होंने पत्थर मार के कुचल के उसकी हत्या जो है वो न कर दी थी। उसकी डेड बॉडी को चांद मियां की काली नदी में फेंक दिया था। डेड बॉडी चूंकि यहाँ पे अभी फिलहाल बरामद हुई नहीं है, परंतु ये सारी चीज़ों का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर इसमें मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है मर्डर का। इसमें चांद मियां का मर्डर तो इसमें खुल जाता है। अब बुद्धसेन का जो होमगार्ड था, उसका बाद में बताते हैं कि अफेयर जो है ये पुत्तूलाल की वाइफ के साथ भी एस्टैब्लिश न हुआ था, संबंध कुछ उनके बने थे। इसको लेके पुत्तूलाल को कुछ संदेह हुआ था। पुत्तूलाल और उसकी पत्नी ने मिलके इनको बुद्धसेन को अपने खेत पे बुला के उसकी गोली मारकर हत्या की। दोनों के खेत जो है वो बिल्कुल अगल बगल में सटे हुए हैं। इस तरीके से दो मर्डर केसेस का यहाँ पे जो है वो खुलासा कर दिया गया। आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया है। हत्यारे दंपति को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पहले चांद मियां का बेटी के साथ अवैध संबंध, जिसके आवेश में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी, जिसका सहारा लिया उसने उसकी पत्नी पर ही, यानी कि आरोपी पति के पत्नी पर भी नज़र फेर दिया और फिर जब पति को पता चला तो पत्नी के साथ मिलकर उसकी भी हत्या कर दी गई। इस तरह माँ बेटी की अय्यासी में दो लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और अंततः माँ और यानी कि पति और पत्नी दोनों ही जेल की दीवारों के पीछे अब नई दास्तां लिखेंगे। बहरहाल अपराध की यह घटना निश्चित रूप से एक शिक्षा देती है कि अगर हम अवैध संबंधों पर भरोसा करते हैं तो निश्चित रूप से वह हमें पतन के रास्ते पर ही ले जाएगा। यदि हम अपराध को अपनाते हैं तो कानून के शिकंजे देर सवेर ही सही अपना काम करेगी और जेल की सीखों के पीछे ही नसीब का रोना रोएंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, दिखाएंगे सच और कुछ नहीं। कासगंज से लौटकर
केशव की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।